Okay. So seems Divyan's left. He must be joining back. All right. So uh, क्रिस, आपने बेटा पहले के क्लासेस के वीडियोस देखे हैं? मतलब आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स और कहीं पे कुछ डाउट है? Yes, sir. I have, हाँ, sir. बोलिए बोलिए बेटा। There is some network problem in my mobile and sound issue, so I have seen some videos and some not. हाँ, ओके ओके, ठीक है। नहीं मतलब आप वीडियो देखते रहिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, so basically we are doing 7th grade ka maths, and we are on chapter 10 right now, which is more about the practical geometry. So good thing is it's practical geometry. It will not no kind of bother you much when it comes to the concepts. These are easy things actually. You would have seen it, and you would have experienced it also. So today, whatever we're going to talk about, that is going to be more of a practical experience around that. So there's nothing to worry. Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन so that I can give you some practical examples. Let me know if you're able to see my screen now. Please, आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन? Yes, sir. ओके, वेरी नाइस. अभी दिख रहा है एक व्हाइट बोर्ड, एक व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है अभी. क्रिस, Yes, sir. आप म्यूट पे हो बेटा. आपको मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. क्रिस बोल रहा हूँ कि आपको मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके, चलिए. Hello, bro. Hello.
सर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। क्या क्या? मुझे नहीं मालूम है। ओके। नेटवर्क की प्रॉब्लम।
हेलो ब्रो, हेलो, आपके पास आवाज आ रही है किसी चीज की? अरे यार, अब done. व्हाट ब्रो? हेलो, हेलो दिव्यांश, आपको आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी बेटा, एक्चुअली मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए आई गॉट किक्ड आउट। ओके, लेट्स रिज्यूम। ओके, तो पहले तो लेट मी ओपन व्हाइट बोर्ड फॉर यू गाइस। दिव्यांश, आपका एक हेल्प चाहिए होगा। कैन यू डू मी अ फेवर? ओके, चलो। गुड हाँ, मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं एक्चुअली नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं दिक्कत हो रही थी, मेरा पता नहीं आज का क्लास गड़बड़ नहीं हो जाए। ओके, ऑल राइट, चलिए। सो you guys, okay, let me share my screen. Okay, तो थोड़ा अगर मैं फास्ट जाऊंगा तो मुझे आप लोग बताना अगर दिक्कत हुई तो। I'll just make sure that I control the speed accordingly. Okay, ठीक है। Now tell me, are you guys able to see my screen? आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes sir. यस। ओके, चलिए। तो क्विकली, तो आज का क्लास इज ऑल अबाउट नो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इस क्लास में हम लोग जो है दो चीजें सीखेंगे। एक है हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस एंड यूज आवर नॉलेज ऑफ पैरेलल लाइंस, एंड देन हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल्स। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो मेनली हम सीखेंगे। बट बिफोर वी गेट देयर, लेट्स क्विकली लुक एट व्हाट वी हैव लर्न सो फार, राइट? मतलब ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो I believe you all know this is called line and this is called a line segment. मतलब when you have the endpoints defined, that is called line segment, या रेखाखंड हिंदी में बोलते हैं। और जो अगर एंड पॉइंट डिफाइन नहीं हो, एरोज हो, तो यू कॉल दैट एज अ लाइन और रेखा। ठीक है। फिर हमने सीखा है अभी तक, वी आल्सो नो व्हाट इज अ पैरेलल लाइन, राइट? How do you know something is a parallel line or not? There are things that we have learned. I'll come to that later. Uh, लेकिन आपको पता है कि पैरेलल लाइन होता क्या है? ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी तक के क्लासेस में सीखा है लाइंस के बारे में। We have learned about line segments. We have learned about triangles. We have learned about circles. We have learned about angles also. है ना?
कि 60 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री एंगल क्या होता है, दैट वी हैव लर्न. सो वी विल यूज दैट नॉलेज फॉर डीलिंग विद पैरेलल लाइंस एंड ट्रायंगल्स टुडे. ठीक है, तो पहले सीखते हैं कि भाई पैरेलल लाइंस कैसे. तो आज की क्लास में प्राइमरली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस यूजिंग द नॉलेज ऑफ पैरेलल लाइंस, लाइक जो भी हमने सीखा अभी तक. उसी तरह से हाउ डू वी ड्रॉ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स अगर आपको साइड्स पता हो, साइड्स एंड एंगल्स पता हो, तो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट विल लर्न. एंड देन we will also let me quickly recap. Okay, and we will also do a quick recap of what we have learned in the previous classes with respect to symmetry of triangles. Ki if this triangle and this triangle are same or not, how do you define that? In fact, that we can pick up in the next class. Okay, okay. So let's keep it simple. So we are going to talk about how to draw parallel lines and how to draw triangles. So triangles you can draw in three situations: when you know all the three sides, when you know two sides and the angle between them, or when you know two angles and the side between them, और इफ इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसका 90 डिग्री होता है, अगर वैसा हो तो उसमें अगर आपको हाइपोटेन्यूज, इफ यू नो द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड, then how to draw the triangle. So that is what we are going to learn. So let's start with a simple example. So now this line and this line, is this parallel or not? How do we know? We have learned some properties in the previous classes. पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी corresponding angle, अगर दो lines है, ठीक है, clear it. मान लीजिए if these two lines are parallel, if you draw a third line which crosses both of them, some properties that we know is this angle will be same as this angle. This is called corresponding angle. Or this angle will be same as this angle. This is also corresponding angle. This angle will be same as this angle. Another corresponding angle. Okay. This angle will be same as this angle. Okay. So set of corresponding angles are same. अब corresponding angle मतलब क्या? जो लाइन के सेम साइड में हो, जैसे कि ये और ये पैरेलल लाइंस है, राइट? व्हेन यू this third line is cutting it across, this angle is same as this angle. This is called corresponding angle because this is on the same sides, a similar side, right? This is on the bottom of this line. This angle is also the bottom of the second parallel line. Let's see who is joining. Okay. Okay. Nobody has joined. All right. So the corresponding angles, meaning if there are two parallel lines, this angle is corresponding angle. This angle and this angle is corresponding angle because वो लाइन दोनों पैरेलल लाइन के एक ही साइड में है. जैसे ये इसके ऊपर साइड में है, इसके लेफ्ट में, राइट? थर्ड लाइन के लेफ्ट में और इस लाइन के ऊपर में. तो दिस इज कॉल्ड corresponding एंगल. ठीक है, तो ये दोनों corresponding एंगल सेम होंगे अगर पैरेलल है तो. ओके, हु इज जॉइनिंग? ऑलराइट. सो ये corresponding एंगल सेम होता है, तो ये हमको पता है पैरेलल लाइन के हिसाब से. ठीक है, नाउ इफ यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, let's see, let me show you this thing. See, आपको कैसे इसका एग्जांपल है, कैसे हाउ यू विल ड्रॉ पैरेलल लाइन. ओके, तो देखिए, मान लिया जाए you guys can see me doing holding a piece of paper. देख पा रहे हो मुझे, है ना? तो चलिए, आपको अगर एक दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, मतलब, ठीक है, तो मान लिया जाए कि मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये जो मार्क है, ये जो मार्क आपको दिख रहा है,
गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, तो ये जो मार्क दिख रहा है दिस इज वन लाइन। अब इसके पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करना हो आपको, यहाँ पर मान लिया जाए तो इस पॉइंट पे कहीं पे, जो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं पीपीटी दिखाऊंगा तो दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट से गुजरता हुआ कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके, इस लाइन के, तो कैसे करेंगे? तो मान लिया जाए जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट को ऐसे फोल्ड कर दिया, उसी उस पॉइंट को गुजरता हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अभी जो भी पॉइंट मैंने मार्क किया था उस पॉइंट से लाइन गुजर रहा है। अब फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पे ये जो लाइन बना, दो दो लाइंस बने हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अभी इसको देखिए, एग्जांपल में देखेंगे स्क्रीन पे, दैट विल बी मच मोर क्लियरर। अभी देखिए यहाँ पर, तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे वही काम किया है, ठीक है। आपने एक पेपर लिया, पिक्चर वन में से पिक्चर पेपर फोल्ड किया, देन ये आपकी लाइन, डॉटेड लाइन जो दिख रही है, फोल्ड करने में जो मार्क बनता है वो है, ठीक है। अभी आपको ड्रॉ करना है दूसरा, उसमें देखिए इस ये जो लाइन है इसके यहाँ पे पॉइंट ए जो पिक्चर 4 में दिख रहा है, ठीक है, वहां से, सॉरी पिक्चर 2 में देखिए पॉइंट ए हमने मार्क किया, तो उसको कैसे वहां से उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है अगेंस्ट दिस लाइन दैट यू सी, लाइन एल जो यहाँ पे दिख रहा है अभी, डॉटेड लाइन जो मार्क बना है फोल्ड करने पर, ठीक है। तो उसको फिर से यहाँ पे क्या किया, फोल्ड किया पिक्चर 3 में, जो दैट फोल्ड क्रॉसेस दैट पॉइंट ए जिससे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो बेसिकली ये खेल खेल में देखेंगे, इसको पेपर को ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, सॉरी पेपर को फोल्ड करेंगे, उस पॉइंट से उस वो पॉइंट जो आपने मार्क किया था पॉइंट ए, वो यहाँ पे इस दूसरे लाइन में जो पिक्चर 4 में आ रहा है। हाँ बेटा बोलिए। ओके, सॉरी, कोई बोलना चाह रहे तो बोल दीजिए भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए यहाँ पे कुल मिला के हम लोग जो है करना क्या चाह रहे हैं, दैट दैट इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि एक कोई लाइन है, उसके पैरेलल कोई दूसरा लाइन ड्रॉ करना है अगर, तो कैसे करेंगे? तो ये खेलने की चीज है, इसमें मतलब वो जो सीरियस होने जैसा नहीं है कुछ भी, कि आपने मान लिया एक एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, एक लाइन बन गया उसमें। अब उस लाइन के पैरेलल आपको कोई लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? जैसे आप लोग नहीं तो नाव जहाज बनाते हैं खेलने के लिए, राइट, दिस इज सेम एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपने पेपर को फोल्ड किया, आप मान लिया जाए कोई एक पॉइंट, हमेशा ही हम जब पैरेलल लाइन की बात करते हैं ना, कि भाई एक लाइन, एक लाइन है, इसके पैरेलल कोई दूसरा लाइन ड्रॉ करना है, तो हम बोलते हैं कि भाई इस पॉइंट से गुजरने वाला लाइन, मान लिया जिसका अगर नाम ए है, अगर लाइन ए के पैरेलल दूसरा लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, यू नो, इन दिस पिक्चर दैट यू सी, ठीक है। कि आपने पहले जो है यहाँ पे ये लाइन, पेपर को फोल्ड करके वो लाइन बना लिया, और जो है इस इस पॉइंट से अभी क्या करेंगे कि इस पॉइंट से गुजरने वाला एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आप पेपर को फोल्ड कर देते हैं, उस जो जहाँ पे फोल्ड करने पे ये उसके एज पे दिखना चाहिए, उसे कॉर्नर पे पेपर में, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर आप पेपर को यहाँ से फोल्ड कर देंगे, मतलब जो यहाँ पे तीसरे पिक्चर में दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी पांचवें पिक्चर में। तो जो ये जो पेपर फोल्ड करने पे ये जो मार्क बन रहा है, दिस इज पैरेलल टू दिस वन। तो यहाँ पे जानने की बात ये है कि अभी ये दो लाइन पैरेलल बना है कि नहीं बना है, दैट दैट नो यू कैन ऑलवेज चेक, कि अगर दो लाइन पैरेलल होता तो भी हम लोग बात कर रहे थे ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, तो मतलब ये और ये एंगल देखिएगा, ये सेम होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है तो चांसेस है कि आपके लाइंस पैरेलल हैं। ये और ये भी चेक कर लीजिए कंफर्म होने के लिए कि अच्छा भाई ये वाला एंगल भी सेम है, अच्छा तो अभी चांसेस और भी अच्छा है कि पैरेलल होगा। ये वाला और ये वाला एंगल भी चेक कर लीजिए, तो पैरेलल, अगर तो बेसिकली ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। और दूसरी चीज ये है
कि आपने करस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लिया, और बोलते हैं दूसरा होता है कि ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, अभी भूल गए थे। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी सेम होना चाहिए, ये वाला इसके साथ बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो गया, तो समझिए कि लाइंस आपके पैरेलल है। तो यहाँ जो हम लोग इसमें पावर पॉइंट में देख रहे थे, दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि भाई आपको अगर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना हो खेल खेल में अगर, तो दिस इज व्हाट यू विल डू। आप अपने एक पेपर लेकर के इस पे फोल्ड करके एक लाइन बना लीजिए। अब वो दूसरी इसके पैरेलल को दूसरा लाइन बनाना है जो किसी एक पॉइंट से गुजरता हो, तो इस पेपर को फोल्ड कीजिए ऐसा कि ये वाला मार्क बन जाए, और फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर को फोल्ड कर दीजिए इस पेपर को, तो ये आपका लाइन बन जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ करना क्या होता है, उसका यूज क्या है और कैसे वैलिडेट करते हैं, दैट इज व्हाट वी लर्न हियर। अभी ये बताइए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे, पहले से पहले आई गो फॉरवर्ड। कोई डाउट, कंफ्यूजन, शंका? क्रिस, दिव्यांश, वैभव? नो सर। ओके, ठीक है। तो जस्ट जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड, वी जस्ट रिकॉल्ड व्हाट आर पैरेलल लाइंस, कि भाई पैरेलल लाइंस में इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, ये बराबर, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और ये एंगल, ये एंगल, मैं चार चार मतलब अलग अलग नंबर ऑफ मार्क कर रहा हूँ, तो आपको लगे कि हाँ ये कौन सा किसके बराबर, नहीं तो सारा तो कवर ऐसे हो जा रहा है। ये सेम होंगे, और जो है और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स सेम होंगे। तो मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर ये सेम हो रहा है तो मतलब ये पैरेलल लाइंस है। तो हमने अभी पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया। अभी देन वी विल लर्न कि ट्रायंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल्स के लिए देखिए चार चीज याद रखिएगा, एस एस एस, ए एस ए, एस ए एस, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब 90 डिग्री वाला एंगल हो जिसमें एक, वैसे ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज, मतलब ये, और इसमें से कोई साइड, ये पता हो तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, लेट मी जस्ट शो यू अ पिक्चर फर्स्ट एंड देन विल ट्राई डूइंग इट। तो देखिए पहले मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जहाँ पे आपको तीनों साइड दिए हुए हैं, ठीक है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर आपका साइड मान लिया जाए, ये 5, 6, 7 ऐसा आपको साइड दिया हुआ, आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इसमें क्या करना होता है कि जस्ट ड्रॉ नो रफ रफ ट्रायंगल। हमेशा एक सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेगा, अच्छा ऐसा होगा, एक 5 होगा, ये 6 होगा, एक 7 होगा मान लिया जाए, ठीक है, जस्ट रफ स्केच किया आपने। देन यू स्टार्ट योर जर्नी, ओके। तो पहला मान लिया जाए कि एक साइड है 7 सेंटीमीटर, वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, स्केल लेकर के आप ड्रॉ कर लेंगे। देन यू टेक अ कंपास एंड पहला एक आर्क बनाएंगे, ऐसा ऐसा, ये आर्क होगा आपका ऑफ रेडियस लेट्स से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बना लिया, कुछ भी एक चाप या मतलब आर्क, जो भी इसको बोलिए, हिंदी में चाप, अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, ऐसा आपने कर लिया इसको। फिर इस पॉइंट को लेकर के यहाँ से दूसरा साइड का लेंथ है 6, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का नो आपने बनाया,
ठीक है। तो ये कहीं पे जो है ये इसका ये वाला इसको कहीं पे क्रॉस कर रहा होगा, सो दैट बिकम्स योर पॉइंट। बस ये तीनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो जब भी कोई अगर आपको तीनों साइड दिया हुआ हो, मतलब एसएसएस वाला सिनेरियो हो, आपको ट्रायंगल ड्रा करना हो, तो बहुत इजी है। सबसे पहले बस आप एक एक रफ स्केच बना लीजिए कि भाई मेरा ट्रायंगल कैसा दिखने वाला है। रफ स्केच ऐसे मतलब हाथ से पेंसिल से पेपर में बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको पता है कि भाई मेरा साइड में जो भी मिला हुआ है, अब मान लीजिए आपको कोई देता है 2 4 और 5, 2 4 और 7 चलिए मान लिया जाए। ठीक है, आपको ऐसा साइड देता है, तो मान लीजिए आपको लगा कि अच्छा 2 इधर होगा, 4 इधर होगा, 7 इधर होगा, मान लिया जाए। ठीक है, तो आपने पहले 7 ड्रा किया। अभी देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपने एक आर्क बनाया कंपास लेकर के। इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क बनाया। क्या होता है, इट विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, द रीजन बीइंग कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो हमने सीखा है कि कभी भी अगर 3 साइड हो, अगर ट्रायंगल में ए बी और सी, ए प्लस बी हैज टू बी ग्रेटर देन सी। मतलब कोई भी 2 साइड को ऐड करेंगे तो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब यहाँ देखिए 2 + 4 इज 7, यहाँ पे 6 हो रहा है, ये थर्ड साइड से छोटा है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड सिनेरियो फॉर अ ट्रायंगल, कभी नहीं होगा। कोई भी 2 साइड अगर तीसरे साइड, 2 साइड का सम जो है, इफ दैट इज लेसर देन थर्ड साइड का सम, तो दैट इज नॉट अ वैलिड डायमेंशन फॉर अ ट्रायंगल। मतलब वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी ट्रायंगल जिसका एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड अगर ऐसा हो, तो कोई दो को ऐड, उसका लेंथ को ऐड करेंगे, तीसरे से बड़ा ही होना है। अगर कोई एक साइड, अगर इसको इसको ऐड किया, इससे बड़ा नहीं है तो प्रॉब्लम है, मतलब वो ट्रायंगल नहीं बन सकता, आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने भी सीखा कि अगर तीनों साइड हो अगर, तो ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है। कोई भी दो तीनों साइड हो, एक एक साइड हो, दो दो एंगल हो, जो भी सिनारियो हो, सबसे पहला काम आप करते हैं कि आप एक रफ स्केच बना लेते हैं कि भाई मेरा ट्रायंगल ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो तीनों साइड अगर हो तो हमने सीख लिया। लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि पहले आप एक रफ स्केच बनाते हो, और एक एक साइड का लेंथ का बनाते हो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, और फिर कंपास लेकर के पहला साइड के बराबर का आर्क, एक एक रैंडम कितना ही बड़ा आर्क बनाइए, इतना बड़ा बनाइए, पूरा सर्कल बना दिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लेकर के दूसरा साइड जो है उसका आर्क बनाते हो, जहां पे क्रॉस करता है दैट बिकम्स योर थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। तीनों को ज्वाइन कर दिया, आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया तीनों साइड पे। अभी मान लिया जाए आपको 2 एंगल और उसके बीच का साइड दिया हुआ है। अच्छा, अभी तक में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कुछ? वैभव? नो सर। क्रिस? नहीं, क्रिस आपको समझ आ रहा है बेटा? अच्छा चलिए, म्यूट पे है अभी, कोई बात नहीं। तो हम मान के चलेंगे कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तुमको बताएंगे अलग से। ओके, ऑलराइट। तो चलिए फिर आते हैं। हाँ, तो अब दूसरा दूसरा सिनारियो है, जबकि आपको मान लिया जाए 2 एंगल दिया पता है और उसके बीच का साइड पता है। तो मतलब ऐसा होगा, आप एक रफ स्केच बनाएं कि भाई मेरा ट्रायंगल है, मान लिया जाए ए बी सी। ठीक है, 2 एंगल पता है, मतलब आपको कोई बोलता है कि एक एंगल है 40 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री। अब भाई आप लोग म्यूट पे आ जाइए, नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा फिर। वैभव आप म्यूट पे आ जाइए बेटा। हाँ, आपको पता है कि एक एंगल 40 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, और उसके बीच का साइड मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ऐसा दिया हुआ है, आपको एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब ये सिनारियो है ए एस ए वाला, जहाँ पे एक एंगल आपको बोल दिया गया 40 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री,
और उसके बीच का साइड बोला जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे। अच्छा भाई मेरा ट्रायंगल ऐसा बनने वाला है, ये 5 सेंटीमीटर का बेस में मान लीजिए एक साइड है, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साइड पता है तो पहले साइड ड्रॉ कर दीजिए 5 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। एक पॉइंट से 40 डिग्री का एंगल बनाइए। 40 डिग्री एंगल बनाने के लिए कुछ करना नहीं है आपको। अब तो सिर्फ वो जो आपका क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते थे चांद बोलते थे हम लोग हिंदी में। अ, तो उसको उसको रखेंगे, इस पॉइंट पे उसका सेंटर रहेगा, जहाँ पे 40 डिग्री होता है वहां पे आप मार्क कर दीजिए। और तो ये इस लाइन को ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर दूसरा इस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वैसे ही सेम चांद को आप रखेंगे, जहाँ पे 60 डिग्री मार्क होगा वहां पे उसको ज्वाइन करा दीजिए और इस लाइन को स्ट्रेच कर दीजिए। तो जहां पे ये दोनों क्रॉस कर रहा है दैट बिकम्स योर थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये है आपका साइड जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मतलब आपको अगर दो एंगल उसके बीच का साइड दिया हुआ है तो यू विल जस्ट ड्रॉ द साइड फर्स्ट, और फिर वो एंगल ड्रॉ कीजिए, दूसरा एंगल ड्रॉ कीजिए, और जहां पे क्रॉस कर रहा है दैट बिकम्स योर थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। तो दिस बिकम्स योर ABC, जो भी है ना। और ये साइड आपको पता ही था। तो दो साइड और एक एंगल का सिनेरियो ये है। अभी देखिए इसमें भी कुछ चेक होता है। जब आपको कुछ करने के लिए कोई अगर बोलेगा, मान लिया जाए एक सिनेरियो देता हूँ। अच्छा, कोई बोलेगा कि भाई एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, इसका एक साइड का लेंथ है मान लिया जाए 6 सेंटीमीटर, हाँ, और एक एक एंगल है 108 डिग्री और दूसरा एंगल है 94 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे कभी? कोई तो जवाब दीजिए। नहीं कर पाएंगे। अब बोलिए क्यों? बिकॉज वी नो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, ये और ये, इसको ऐड करके कभी भी इट कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया कि दो एंगल दे दिया, इसको ऐड करके दिस इज बिकमिंग 202 डिग्रीज, है ना। तो 202 डिग्री दो ही एंगल्स पे हो गया, तीसरा एंगल किधर से होगा? तो दिस इज नॉट अ वैलिड सिनेरियो फॉर ड्राइंग अ ट्रायंगल। किसी ने आपको बोल दिया ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करो, सबसे पहले आप जस्ट देखेंगे, एंगल देख के समझ में आ जाए कि भाई दो एंगल कैसे हो सकता है ऐसा। तो मतलब धोखा है ये, ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते आप, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका दो एंगल और उसके बीच का साइड। अब तीसरा सिनेरियो होता है दो साइड और उसके बीच का एंगल। ठीक है, ये भी वैसे ही। तो देखिए, मान लिया आप किसी ने कहा कि एक साइड का 5 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 6 सेंटीमीटर है, और उसके बीच का एंगल है मान लिया जाए 60 डिग्री। ठीक है, या 50 डिग्री, जो भी। तो क्या करेंगे, आपको एक रफ स्केच के, अच्छा मेरा ऐसा कुछ बनने वाला है कि मान लिया जाए एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, और उसके बीच का एंगल है 50 डिग्री। ये जब रफ स्केच आप बनाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको करना क्या है। तो भाई चलो ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाला लेंथ या 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, और दूसरे के बाद दूसरा एंगल है, उसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। चलो भाई ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि दूसरा एंगल का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जहां पे होता है वहां पे मार्क कर दीजिए, बस ज्वाइन कर दिए, हो गया ट्रायंगल आपका। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा तीनों साइड पता हो तो कैसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, दो एंगल उसके बीच का साइड पता हो तो कैसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और और दो साइड उसके बीच का एंगल पता हो तो कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है,
तो ये 3 सिनेरियो तो में हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जितना कुछ हम बोल रहे हैं, कुछ में जो समझ में नहीं आएगा, जो कंफ्यूजन रहेगा, उसको वीडियो में देख लीजिए एक बार फिर से, उसका रिकैप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर डाउट हुआ तो। अदरवाइज दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आप इसको अलग से मतलब खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी की बोलते हैं कहीं सुनी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब टीचर बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि टीचर समझदार ही होगा, टीचर बेवकूफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब दूसरे टीचर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं बेवकूफ भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात पे आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए, उसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। पेन पेपर लेके, स्केल लेकर के, कंपास जो चांद या कंपास जो भी बोलते हैं उसको, वो लेके बैठिए और करने की कोशिश कीजिए। तो उससे जो है देन यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ डू इट बाय योरसेल्फ, और एंड दैट बिकम्स योर्स। मतलब वहां पे कोई कहीं सुनी बात नहीं है, दैट इज योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो लेट मी फर्स्ट रिफ्रेश द मेमोरी फॉर यू गाइस। व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें कि एक एंगल जो है 90 डिग्री हो, ठीक है। दो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री होगा तो तीसरा एंगल क्या होगा फिर? राइट, दो एंगल 90 डिग्री मतलब मिला के 180 डिग्री हो गया। यू कैन नेवर बी more or less than 180 degree by adding all the three angles of the triangle। मतलब तीनों एंगल को ऐड करना है, करने के बाद आप कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते हो। मतलब कोई मोल मलाई का गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। इट हैज टू बी 180 डिग्री रिगार्डलेस ऑफ एनी कंसिडरेशन, ठीक है। नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं है। किसी ने कहा कि अगर नहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, 180 के बदले 189 का ट्रायंगल बना दो, तो आप कभी ट्रायंगल ड्रा ही नहीं कर सकते हो। You have to give a point blank answer for that, saying you are just fooling around। 180 डिग्री से कम में कभी ट्रायंगल बना ही नहीं आज तक, और कभी बनेगा भी नहीं, ठीक है। So that you have to remember। So that is what I was saying कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है। You cannot have more than one angle which is 90 डिग्री, है ना। तो अभी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अगर आपको कोई बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। एक तो 90 डिग्री, इसका प्रॉपर्टीज देखिए, तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री। दूसरा जो 90 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन और यूज, ऐसा हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला मतलब ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज या कर्ण। और बाकी जो जो ये साइड है, मतलब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ठीक है। तो इसको साइड्स बोलेंगे। तो हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साइड्स हो गया। इस हिंदी में बोलेंगे कर्ण और भुजाएं। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है अगर, तो दो चीजें चाहिए आपको। राइट एंगल ट्रायंगल में तो पता है कि एक तो एंगल 90 डिग्री है, तो दैट इज गिवन। और आपको अगर किसी ने कहा कि दिस इज, तो आपको व्हाट यू नीड इज हाइपोटेन्यूज का लेंथ। आपको अगर किसी ने हाइपोटेन्यूज का लेंथ बता दिया और एक साइड बता दिया, तो यू कैन ड्रॉ दिस, ठीक है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखिए, पहले तो आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक ये साइड कितना है बड़ा आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया आपने, और आपको हाइपोटेन्यूज का साइड पता है और एक साइड का वैल्यू पता है, ठीक है। दो चीजें पता है। तो एक साइड जो है, अब ये साइड मान लिया जाए जो भी है 5 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 5 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट से जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है, अगर मान लिया जाए किसी ने कहा 7 सेंटीमीटर है वो, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से ये विल एक एक नहीं होता है, एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का, और जिस जगह पे ये इस पॉइंट को कट करता है दैट इज योर, सो दिस बिकम्स योर थर्ड पॉइंट।
तो देखिए अभी कंफ्यूजन हुआ भी होगा, फिर से जाते हैं, ठीक है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण मतलब एक 90 डिग्री है, आपने 90 डिग्री का एक एंगल, एक लाइन सेगमेंट कोई भी ले लीजिए, कितना ही बड़ा, जितना बड़ा बना सकते बना लीजिए, और 90 डिग्री का एंगल बना लिया आपने, ठीक है। अभी इसमें आपको हाइपोटेन्यूज और एक साइड का लेंथ पता है, तो ये जो साइड है मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपने मान लिया जाए कि ये वाला साइड है आपका, तो आपने जो भी इसका कहा कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जो भी है, तो 6 सेंटीमीटर का ये लेंथ बना लिया आपने, और जिस पॉइंट पे 6 सेंटीमीटर हो रहा है उसको मार्क कर दीजिए। वहां से एक एक आर्क बनाइए हाइपोटेन्यूज का लेंथ का। ये अगर मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज, अगर तो हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर का एक एक नहीं था, कंपास लेके 8 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाइए, इसमें जितना बड़ा ड्रॉ करना कीजिए, लेकिन जहां पे इस लाइन को क्रॉस कर रहा है वो, दैट बिकम्स योर थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया, ये एक तो डिफॉल्ट पॉइंट था ही आपका, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो ये पॉइंट तो आपका है ही। आपने इस साइड को जब ड्रॉ किया तो ये एक साइड बन गया, और हाइपोटेन्यूज का लेंथ का एक आर्क ड्रॉ किया जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, दैट बिकम्स योर थर्ड पॉइंट। तो ये तीनों को ज्वाइन करा दिया, आपका ट्रायंगल बन गया। तो बेसिकली आज हमने सीखा तीन चीज, दो चीजें सीखी हमने। एक तो पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे किस एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन कैसे बनाते हैं, और बनाने के बाद कैसे वैलिडेट करते हैं। वी लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उसको देखते हैं। देन वी आल्सो चेक द इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अगर वो वैल्यू मैच कर रहा है मतलब हमने लाइन सही ड्रॉ किया है। देन वी लर्न हाउ टू ड्रॉ ट्रायंगल्स इन डिफरेंट सिचुएशन, कि अगर तीनों साइड पता हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, दो साइड और एक एंगल पता हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, दो एंगल उसके बीच का साइड पता हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। एंड देन वी लर्न कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो उस सिचुएशन में, अगर एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड पता हो तो ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दिस वाज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, जो हमने अभी तक जितना कुछ सीखा था उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके जो है we were kind of playing around with this. So this was not actually learning or teaching, it was more of a playing around, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हमने जो भी किया, चैप्टर 10, दिस वाज चैप्टर 10 ऑफ ग्रेड 7 मैथ्स। तो हमने जो भी किया इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इसको इसको पढ़ाई मत समझिएगा, इसको खेल समझिएगा, और जो भी हमने सीखा उसको करने की कोशिश कीजिएगा। करेंगे जब तो देन दैट बिकम्स फन, तब आपको एक्चुअली मजा आएगा। तो जो भी हम लोग सीखते हैं उसको जब आप प्रैक्टिकली कुछ कर पाते हो ना, देन यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट की। चलो मैंने सीखा, मैंने किया, दैट इज वन। एंड सेकंड थिंग इज देन दिस डजंट बिकम लाइक बर्डन के रे यार पापा मम्मी ने पढ़ने के लिए बोला था इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। यू डू इट एंड देन यू एंजॉय इट। तो वैसे कीजिए। जो भी हमने आज चैप्टर में किया उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिकल वन। इसमें और कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो सिनेरियोज हमने बात किया कि अगर जैसे ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि भाई तीनों एंगल्स मिला करके इट कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्रीज। तो आप अगर एडवेंचर करना चाहते हैं तो भाई सोचिए कि चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें एक एंगल जो है 120 डिग्री और दूसरा एंगल जो है 90 डिग्री है, उसको लेके बनाने की कोशिश करते हैं। देखते बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बने उसकी गारंटी मेरी है, बट आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमने कहा कि भाई ट्रायंगल्स के दो साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो कोशिश कीजिए कि भाई एक ट्रायंगल बनाना है, उसका एक साइड, दो साइड मिला करके तीसरे साइड से छोटा है, मतलब 3, 4 और 5, ठीक है। तो 3, 4 और 5 नहीं, 3, 4, 5 नहीं होगा, 3, 4 और चला जाए, चलिए 3, 4 और 4, 7, तो 3, 4 और 8, मतलब वही 3, 4 मिला के 3 और 4 मिला के 7 हुआ। तो अगला साइड साइड जो 8 सेंटीमीटर रख ले, 3, 4 एंड 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड इज 3 सेंटीमीटर, सेकंड इज 4 एंड थर्ड साइड इज 8 सेंटीमीटर। देखिए उसके ट्रायंगल आप ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही बोलता है।
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोल रहा था, ज्योमेट्री ऐसा ही बोलता है, ठीक है। तो जो भी हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, कभी 15-20 मिनट टाइम निकाल करके देखिए, मजा आएगा। और नो यू नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है। ऑलराइट, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज नो थोड़ा मेरा नेटवर्क आज पैची था, तो आई केप्ट ऑन गेटिंग किक्ड आउट, बट thanks to the networking company, at least they restored it back for me, so at least we could do the class. All right, चलिए, अगर कुछ डाउट नहीं है तो then we can disperse, but last question to you guys, were you able to understand जो क्लास हुआ या कुछ confusion है? Divyansh, Chris, were you able to follow me, or was this a concept easy to understand? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। क्रिस, आपके लिए ठीक था? क्रिस भी आज नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं, अगले क्लास में बात करता हूँ मैं क्रिस से। ओके, चलिए फिर विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय। चलिए, बाय क्रिस, बाय बाय।